Hello. In this video, we are going to study that is how we can use Node.js using Express. उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर जो जब आपका बनेगा तो मान लीजिए जो मेरे पास फोल्डर है दैट इज़ ऐप नवंबर 10। सो ऐप नवंबर 10 आपने फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर में जब आप इसको कमांड लाइन के ऊपर बना सकते हैं। कमांड लाइन पे जब आप ये फोल्डर बनाएं तो उस फोल्डर में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम नोड इंस्टॉल करें। और जैसे नोड इंस्टॉल्ड होगा आपका, तो नोड इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करें। जब आप एक्सप्रेस इंस्टॉल कर देंगे तो आपका ये जो फोल्डर है उसी फोल्डर में आपने इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस और नोड। जैसे आपने इंस्टॉल कर दिए उसके बाद अगर आप पैकेज डॉट जेसन में देखें तो हमारे पास यहाँ एक्सप्रेस आ जाएगा, राइट। उसके बाद नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट इज़ कि EJS वगैरह हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले जो एक फ़ाइल हम बनाएंगे वो हम रूट के ऊपर, जो आपका फोल्डर है ये ऐप नवंबर 10, उसी के रूट के ऊपर आपने index.js फाइल बनानी है। सबसे फर्स्ट लाइन आपने इस पर ध्यान देना, बाकी लाइंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करें कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसमें हमने एक यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है और उसमें रिक्वायर किया हमने एक्सप्रेस को। रिक्वायर हम जानते हैं कि ये आपको एक्सप्रेस का रेफरेंस देगा, लेकिन आपका एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए इससे पहले। अब नेक्स्ट है कि ये जो अगले मैंने पॉइंट्स लिए हैं इनको आप थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें। सबसे पहले आपने ये रिक्वायर कर लिया, ये फर्स्ट लाइन लगाओ, और उसके बाद आपने ये वाली लाइन लगानी है दैट इज़ const app is equal to express, and then specify one constant variable that is port and is equal to 3000। अब उसके बाद हमने कह दिया app dot listen, और उसमें आपने पहला आर्ग्यूमेंट पोर्ट दे देना है। वो आप फिक्स भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ वेरिएबल से लिया, उससे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने एक फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया और उसमें आपने एक मैसेज दे दिया दैट इज़ ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पर हमने ये इसका जो वेरिएबल यूज़ किया है वो पोर्ट वाला वेरिएबल यूज़ कर दिया, राइट। सो ये एम्बेड किया हमने कोड, उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद देन वील इग्नोर दीज टू लाइन्स ऑल्सो, एंड देन वील गो फॉर दिस ऐप डॉट गेट। जब हमने ऐप डॉट गेट लगाया सो वी आर हैंडलिंग हेयर दैट इज़ द रिक्वेस्ट। सो अगर आपके रूट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो जो गेट होता है ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई मेथड होता है, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। सो अभी हम जो रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे वो उसका मेथड जो है वो गेट है, तो गेट वाली हम रिक्वेस्ट हैंडल करने वाले हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश होती है इट इंडिकेट्स दैट दिस इज़ रूट। रूट मीन्स कि जब आप इसको लोकल होस्ट के ऊपर रन करेंगे तो आपको लोकल होस्ट कॉलन 3000, बिकॉज हमने पोर्ट जो दिया 3000 के ऊपर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट जो है वो ये वाला जो राउटर है वो उसको हैंडल करेगा। मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए और फिर मैंने एक मैसेज दे दिया दैट इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ दिस। उसके बाद मैंने यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया और साथ में कि हाँ नहीं अगली लाइन आपने डिस्प्ले करनी है वो कर सकते हैं। तो ये आपका गेट, और जो आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो रूट के ऊपर आएगी, तो रूट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हमने लगाया एक और गेट लगाया, स्लैश अबाउट किया। स्लैश अबाउट का मतलब है कि अगर आपके पास रूट के बाद आपने अबाउट को रिक्वेस्ट की है तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इस कोड में मैंने वेरिएशन ये डाली है कि मैंने एक वेरिएबल लिया डेटा, राइट, और उसको मैंने अगर आप देखें यहाँ तो जेसन मीन्स हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें नेम ये डाल दिया हमने, रोल नंबर ये डाल दिया और फीस हमने ये डाल दिया, और ये जो डेटा है ये एक जेसन फॉर्मेट में या हम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। और अगर हमें ऑब्जेक्ट को अपने क्लाइंट के ऊपर भेजना है तो उसके लिए हमने ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाना है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगाओ और आप उसमें डेटा पास कर दीजिए। तो जैसे डेटा पास करेंगे
तो ये आपको रिस्पॉन्स में वो डिस्प्ले कर देगा। अब अगर हम इनको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं, सो उसके लिए आप अपनी फाइल जो है वो राइट क्लिक करिए, रन द कोड। जैसे हम कोड को रन करते हैं, अगर आपका सर्वर चलता है तो आपने ध्यान देना है। तो मैंने ऑलरेडी अगर यहाँ सर्वर रन किया हुआ है तो उसको मैंने कंट्रोल C किया, मैंने यहाँ पर इसको भी टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ। अब आप राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए। अगर आप रन करेंगे तो आपका वो यहाँ पर ये आ गया, ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो जो मैंने कोड यहाँ लिखा था कि यहाँ ये ऐप इज़ रनिंग, सो इट मीन्स द सर्वर इज़ रनिंग प्रॉपरली। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू टेस्ट दिस, सो ओपन योर वेब ब्राउज़र। एंड जैसे आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, गो टू दिस एंड यहाँ पर जाके आप लिखिए कि लोकल होस्ट, ये ऑलरेडी 3000 आ रहा है, 3000 एंड प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास ये मैसेज आ जाता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ दिस एंड द 120। एंड देन ये नेक्स्ट लाइन है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एग्जीक्यूट होता है। एक चीज़ आपने और साथ साथ माइंड रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी इसी लेवल पे आप इसको माइंड में रखें, लेकिन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है, आपके पास एक टूल आता है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को अगर आप डाउनलोड कर लें, उसमें अपना जो भी ईमेल अकाउंट वगैरह पास कर दें, तो जैसे पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन एक टूल है विच कैन बी यूज टू टेस्ट योर व्हाट दैट इज़ द सर्वर साइड एप्लीकेशन, मीन्स रिक्वेस्ट करने के लिए वो हमें बहुत हेल्प करता है। तो मैंने पोस्टमैन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उसके थ्रू जो है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये पोस्टमैन है और यहाँ पर आप लोकल होस्ट 3000 करिए, आप सेंड पे क्लिक करिए और आप देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पांस यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप ये 3000 है, अब अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सो मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि देखिए, एक तो हो गया रूट वाला मीन्स कि ये वाला तो आपका अभी हो गया। इसके बाद अगर आप अबाउट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू वांट टू चेक दैट कि हाँ मेरे पास क्या रिस्पांस आता है, तो ये वाला चलना चाहिए। सो आप इस पे जाइए और यहाँ पर आप जाके स्लैश लगा दीजिए यहाँ अबाउट। रूट के बाद अबाउट अगर आप टाइप करते हैं, तो जैसे अबाउट टाइप करते हैं तो यहाँ पर नेम सुनील, रोल नंबर 1 2 3 एंड फ़ी हमारे पास 23,000 आ गया। यहाँ पर ये आपके आउटकम आ गया। अगर आप पोस्टमैन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए और आप स्लैश लिखिए और अबाउट आप और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे एंटर प्रेस करते हैं आपके पास ये रिस्पांस आ जाता है। सो मीन्स आपने ये वरी नहीं करनी कि ये जेसन क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है, बस आप ये देख रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर आपको रिस्पांस दे रहा है। सर्वर ने रिस्पांस दे दिया नॉर्मल एज स्ट्रिंग की फॉर्म में। जब हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया तो आपने जो रिस्पांस ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस रिस्पांस का सेंड मेथड आपने कॉल किया और सिंपल अपने स्ट्रिंग्स और उसमें से जो स्ट्रिंग को आपने डेटा पास किया वो पास कर दीजिए। दूसरा, आपने रिस्पांस के साथ जेसन को कॉल कर लिया अबाउट वाला। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इसको आपने इग्नोर करना है अभी। नेक्स्ट चलेंगे हम कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट है, जब आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंने रिस्पांस का एक और मेथड कॉल किया, दैट इज़ सेंड फाइल। अब आपने ध्यान देना ये सेंड फाइल जो हमने कैसे चलानी, क्योंकि मैं एक फ़ाइल सेंड करना चाहता हूँ। फाइल का मतलब है कि जब कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा और मैं उसको एक स्टैटिक HTML फाइल देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ नोटिस करिए, यहाँ मैंने जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है और वो भी किसका है, path.join। अब path.join जो है सर्वर के ऊपर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब सर्वर रन होता है तो उसका रूट जो है, जैसे ये मेरा ऐप नवंबर 10 ये रूट को रेफ़र करता है। तो हमारे पास जो नोड ने और एक्सप्रेस में हमें फैसिलिटी मिली है कि हमने यहाँ पर ये जो एक वेरिएबल बनाया पाथ और उसमें रिक्वायर किया हमने पाथ, ये हमें फैसिलिटी देता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो हमें फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपको पाथ के कंसर्न कुछ कॉन्कैटिनेशन करनी है, ज्वाइनिंग करनी है, तो ये मॉड्यूल आपको हेल्प करने वाला। तो उसको मैंने रिक्वायर किया पाथ को, और इसके बाद आपने देखना है कि जब ये पाथ आपने रिक्वायर किया है तो नाउ दिस पाथ इज़ अवेलेबल टू यू, और इसके आप जो मेथड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास मेन पाथ को रिक्वायर कर लिया, और पाथ को रिक्वायर करने के बाद आप यहाँ सेंड फाइल में जाइए। सेंड फाइल जो है वो हमसे ये पूछती है कि फ़ाइल का नाम दीजिए। अब फाइल का नाम अगर मैं ऐसे लिख दूँ contact.html, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ नहीं ये contact.html क्या है, क्योंकि इसको एक एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए मुझे थोड़ी सपोर्ट लेनी पड़ेगी कि path.join
तो ये पाथ के अंदर, पाथ मॉड्यूल के अंदर एक ज्वाइन नाम का मेथड है और वो हमें ईजी कर देता है कि वो एक तो आपको जो रूट का पाथ चाहिए वो हमारे पास इनबिल्ट है, ये अंडरस्कोर dir नेम। तो आपने ज्वाइन फंक्शन कॉल करना है और ज्वाइन फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देना आपने वो है आपका कि आपने रूट पाथ इसको स्पेसिफाई कर देना। ये आपको मेन रूट पाथ दे देता है, उसके साथ मुझे स्पेसिफाई करना है नेक्स्ट फोल्डर कि मेरी जो .html फाइल है वो किस फोल्डर में मिलेगी। तो वो आप यहाँ पे पब्लिक दे दीजिए। अगर आप नोटिस करें यहाँ तो मैंने एक पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया हुआ है अपने रूट के अंदर, और पब्लिक में मैंने ये दो फाइल्स रखी हुई हैं, एक about.html और एक contact.html। ये हमारे पास फाइल्स हैं। ये contact.html है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये about.html है, नॉर्मल HTML फाइल हमने बनाई हुई है। अगर आपने स्टैटिक HTML फाइल सर्व करनी है तो वो हम पब्लिक में रखेंगे, और अगर उनको हमने यूज़ करना और उसको ट्रांसफ़र करना है कैसे, तो आपने pass.join लगाना, और send file is the method which is used to send the HTML files to the client। तो हमने pass.join लगाया, उसमें dir नेम दिया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये पब्लिक हो गया, कॉमा करिए और फाइल का नाम दे दीजिए। अब हम इसको कॉल करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक, आप वेब ब्राउज़र में जाइए और आपको अपना URL यहाँ देना पड़ेगा, दैट इज़ लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट एंड प्रेस एंटर। सो दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, ये हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर उसने वो .html चला दिया। अगर आप पोस्टमैन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट टाइप कर दीजिए। कॉन्टैक्ट टाइप करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने ये रिक्वेस्ट कर दी है कि हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, मैं आपको डिफरेंट रिसोर्सेज बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग पास कर लो, उसके बाद अगर आप जेसन फाइल पास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि HTML फाइल्स पास करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है दैट इज़ गेट, और इसमें मैंने स्लैश लगाया है यूज़ ऑफ EGS। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक और URL मैंने बनाया है, एक रिक्वेस्ट बनाई है। इसमें आपने नोटिस करना है कि रिस्पॉन्स .render लिया हमने। अब ये रेंडर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है EJS। EJS मीन्स कि जब आप कोई सर्वर साइड पे आप चाहते हैं कि कोई HTML वाला पेज हो लेकिन उसमें मैं अपना कोड भी एम्बेड कर सकूं, तो उसके लिए हमें नोड में और एक्सप्रेस में ये फैसिलिटी मिली है कि हमारे पास एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट हो सकता है। तो ये जो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है तो इसको हम EJS कहते हैं। ये भी एक, आप ये समझिए कि आपके पास फैसिलिटी है कि सर्वर साइड पे अगर आपने एक डायनामिक पेज जनरेट करना है तो उसके लिए आप .EJS पेज जो है वो बना सकते हैं और वो सर्वर के ऊपर रेंडर होगा। अब वो कह रहा है कि सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा और उसको फिर जो है क्लाइंट के ऊपर रेंडर करेंगे हम। अब यहाँ पर आपने ये एग्जांपल देखनी कि हाउ वी कैन यूज़ दैट EJS। पहले तो आप ये माइंड में रखिए कि EJS एक्सटेंशन है और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी एम्बेड कर सकते हैं। उस पेज को हम कैसे क्लाइंट को रेंडर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मेथड बना है रिस्पॉन्स में, दैट इज़ रेंडर। अब रेंडर को आपने समझना है कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका, दैट इज़ द नेम ऑफ योर EJS फाइल। तो यूज़ ऑफ EJS जो है ये एक फाइल होगी और इसकी जो एक्सटेंशन .EJS होनी चाहिए। अब उसके बाद ये जो है इसको हम समझते हैं ये क्या है, दिस इज़ द डेटा विच इज़ पास टू दिस .EJS फाइल। लेकिन अब सबसे पहले कि ये जो EJS फाइल है ये होनी कहाँ चाहिए। तो जो EJS फाइल है अगर आप देखें हमारे पास होता है जो MVC मॉडल व्यू देन कंट्रोलर। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस ये कहता है कि ये जो यूज़ ऑफ EJS फाइल होनी चाहिए ये व्यूज़ फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो आपने एक रूट के अंदर व्यूज़ फोल्डर बनाना है। व्यूज़ फोल्डर जो होता है वो आपके वेब में जितने भी व्यूज़ हैं, अगर आपने डिस्प्ले करने हैं, कंटेंट डिस्प्ले करना है, और स्पेशली हम कहना चाहते हैं कि EJS फाइल्स अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको व्यूज़ में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये व्यूज़ में ही ढूंढता है जो आपकी EJS फाइल होती है। तो मैंने व्यूज़ में गया और इस व्यूज़ में जाके मैंने एक फ़ाइल बना दी है यूज़ ऑफ EJS.EJS। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं है, ये सिंपल अभी HTML फाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ जो मैंने लिखा है दैट इज़ दिस इज़ हेडिंग 2 और उसके आगे मैंने एक ये टैग लगाया है दैट इज़ करली, दिस इज़ एंगुलर ब्रैकेट एंड परसेंटेज इज इक्वल टू देन मैसेज। अब ये होगा क्या कि जो मैसेज मैंने वहाँ से भेजा है, आप नोटिस करिए यहाँ पर कॉमा करके सेकंड जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है इसमें
रेंडर में वो हमारे पास ये एक जेसन ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उसमें मैसेज कॉलन देन यूजिंग EJS। तो ये मैसेज जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया और उसकी ये जो वैल्यू है वो हम पास कर रहे हैं। जब आप इस पेज को कॉल करेंगे, EJS फाइल को कॉल करेंगे, तो ये डेटा उसमें पास हो जाता है और उस डेटा को हम वहाँ कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाके आप उस वेरिएबल का नाम लिखिए और अगर जहाँ आपने सब्सटीट्यूट करना है वहाँ ये एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं इस तरह से, तो वो उसकी वैल्यू जो यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगी जब आप इस पेज को कॉल करेंगे। तो एक पॉइंट रखना है कि आपने व्यूज़ नाम का फोल्डर बनाना है, व्यूज़ में ही उसको ढूंढता है और आपने index.js बना लिए। अब अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप वेब ब्राउज़र में जाइए और यहाँ पर जाके आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसका नाम हमने क्या रखा था, यूज़ ऑफ EJS, और आप एंटर प्रेस करिए। जैसे यूज़ ऑफ EJS पे तो वो EJS वाली फाइल जो है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। और इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो ये आपकी आउटकम तो आ गई। अगर आप इसको पोस्टमैन के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पर आप यूज़ ऑफ EJS लिखिए और एंटर प्रेस करिए, आपका यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन होगी। अब एक सेटिंग जो है वो और ज़रूरी क्या है कि अगर आप इसको टेम्पलेट इंजन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसकी भी एक सेटिंग करनी है। और वो छोटी सी सेटिंग ये है कि एक तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल क्या करना है आपने कि ये EJS हमें इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने कमांड क्या देनी है, तो आप अपने उस पर टर्मिनल पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश की है। अगर इसको आप स्टॉप कर दीजिए, सर्वर स्टॉप कर दिया, ये आप उसी फोल्डर में हैं। तो यहाँ पर आपने npm, वी नो दैट npm जो है वो नोड पैकेज मैनेजर है एंड इट इज़ यूज टू इंस्टॉल and update suppose all the packages or the concern libraries for your node or express। तो npm लिखिए और आपने यहाँ करना है install space and then express space EJS, ये आपने प्रेस करना है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है राइट, सो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि अपडेशन नहीं होनी है। तो आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। जब ये EJS आप इंस्टॉल कर लेते हैं, सो देन दिस टूल इज़ अवेलेबल टू यू टू यूज़। अब ये हमारे उसमें इंस्टॉल तो हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो package.json मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो EJS है ये आपका इंस्टॉल हो गया। एक्सप्रेस आपका इंस्टॉल है, EJS हमने इंस्टॉल किया। अभी स्टिल वी आर यूजिंग दिस टू स्पेसिफिक टूल्स। एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सप्रेस में बहुत सारे काम करने के लिए आपको सेपरेट टूल्स हैं और उनको आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करिए और फिर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना शुरू करिए। हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। अब हमने अपने एक्सप्रेस को भी बताना है कि हाँ नहीं मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपने एक लाइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आके आपने app.set, ठीक है ना, कि ऐप का एक सेट मेथड है हमारे पास, हम सेट करना चाहते हैं, हम एक रिसोर्स सेट करना चाहते हैं और रिसोर्स में आपने दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ व्हाट, दैट इज़ व्यू इंजन। तो इसको हम टेम्पलेट्स के तौर पे यूज़ करेंगे। तो एक आपने आर्ग्यूमेंट देना व्यू इंजन। व्यू इंजन मीन्स हमारे पास और भी होते हैं, जैसे एक EJS है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर्स, दैट इज़ व्हाट एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इंजन आल्सो। तो हमने ये जो व्यू इंजन अभी सेट किया वो EJS सेट कर दिया। तो एक्सप्रेस को पता चल गया कि अब जो मैंने जो सिंटेक्स फॉलो करना है वो EJS वाला सिंटेक्स फॉलो करना है और ये आप एक सेटिंग कर दिए। इससे आपने एक्सप्रेस को बता दिया कि जो हम EJS यूज़ करने वाले हैं, व्यू इंजन जो है वो EJS वाला यूज़ होने वाला है हमारे पास। अब वो कहता है कि ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये मैंने स्टैटिक फाइल्स के लिए यूज़ किया। आप बस एक ये सेटिंग करिए और उसके बाद अगर आप इसको चलाते हैं तो ये आपका जो है वो रेंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यूज़ फोल्डर में इसको ढूंढेगा और व्यू इंजन जो है वो हमारा यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत डिफरेंट काइंड्स की जो रिक्वेस्ट हैं वो आप हैंडल कर सकते हैं। हमने इसमें से जो रिस्पांस का है नॉर्मल सेंड मेथड वो डिस्कस कर लिया। रिस्पांस का जो जेसन मेथड है वो हमने डिस्कस कर लिया। देन रिस्पांस का जो है सेंड फाइल है वो मेथड हमने डिस्कस कर लिया। फाइल सेंड कर सकते हैं, .html फाइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हमने उसका रेंडर भी डिस्कस कर लिया जिसके थ्रू हम जो EJS फाइल्स हैं वो हम उसको रेंडर कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर।
तो ये था, इसको यूज़ करिए और खूब इसकी अवेयरनेस बनाइए, इमेजिनेशन बनाइए, so then you can work upon this. Thank you very much to watch me.